8 जून की इस सभा में देश विदेश के समाचार लेकर गुरजिंदर सग्गू के साथ मैं हूं अता अब्बास। उक्रेन रूस के महीनों लंबे आक्रमण का सामना जरूर कर रहा है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव दूर दूर तक महसूस किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण निर्यात अवरुद्ध किए जाने के चलते खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं और लोगों पर भूख का खतरा मंडरा रहा है। उक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में जारी जंग में रूस का एक और उच्च वरीयता प्राप्त अधिकारी मारा गया है। इसके बावजूद रूस उक्रेन के गढ़ सेवेरोदोनेत्स्क और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा जमाने के पूरे प्रयास कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि लुहांस्क का 97% हिस्सा मुक्त कराया जा चुका है। उन्होंने जोड़ा कि दक्षिण में बलों ने मारियुपोल से बारूदी सुरंगें हटाने का काम पूरा कर लिया है और काले सागर के रास्ते अनाज का निर्यात आरंभ हो सकता है। लेकिन उक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि रूसी बल निर्यात रोक रहे हैं और लगभग 2.5 करोड़ टन अनाज बेकार पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों से रूसियों द्वारा हथियाई गई खेप को लूट माना जाएगा। रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो जापान के साथ वर्ष 1998 के उस समझौते को रद्द कर देगा जिसके तहत जापानी मछुआ नौकाएं जापान के दावे वाले रूस नियंत्रित 4 द्वीपों के निकट सुरक्षित नौवहन कर सकती हैं। मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने मंगलवार को एक वक्तव्य में कहा कि टोक्यो ने समझौते के अनुसार होने वाले भुगतान को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में हम सन 1998 के समझौते का क्रियान्वयन स्थगित करने का निर्णय लेने पर विवश हैं जब तक कि जापानी पक्ष अपनी सभी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता है। इस समझौते का उद्देश्य द्वीपों के निकट मछली पकड़ने वाले जापानी मछुआरों को रूसी अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने से रोकना था। दोनों सरकारें प्रतिवर्ष शिकार की अवधि, शिकार की मात्रा और जापानी पक्ष द्वारा अदा की जाने वाली राशि के बारे में निर्णय लेने हेतु वार्ता करती हैं। इस समझौते में मुख्यतः वॉल आई पोलाक, ओखोत्स्क, मैकरल और ऑक्टोपस शामिल होते हैं। ये 4 द्वीप रूस नियंत्रित हैं। जापान इन पर अपना दावा करता है। जापान सरकार अपने रुख पर कायम है कि ये द्वीप जापानी भूभाग का अभिन्न हिस्सा हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मात्सुनो हिरोकाजु ने रूस द्वारा द्विपक्षीय मत्स्य शिकार समझौते का क्रियान्वयन स्थगित किए जाने को खेदजनक बताया है। मात्सुनो ने ये वक्तव्य बुधवार को एक समाचार सम्मेलन में दिया। रूस के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की थी कि वो जापान के साथ वर्ष 1998 के उस समझौते को रद्द कर देगा जिसके तहत जापानी मछुआ नौकाएं जापानी दावे वाले रूस नियंत्रित 4 द्वीपों के निकट सुरक्षित नौवहन कर सकती हैं। ये 4 द्वीप रूस नियंत्रित हैं। जापान इन पर अपना दावा करता है। जापान सरकार अपने रुख पर कायम है कि ये द्वीप जापानी भूभाग का अभिन्न हिस्सा हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। मात्सुनो ने कहा कि मॉस्को ने सखलिन प्रांत की अन्य परियोजनाओं में जापानी सहयोग को मत्स्य समझौते के क्रियान्वयन की पूर्व शर्त स्पष्ट तौर पर बना दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार रूस के साथ वार्ता जारी रखेगी ताकि जापानी मछुआरे समझौते के तहत सुरक्षित तौर पर शिकार कर सकें। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। जापान की कैबिनेट ने एक योजना को मंजूरी दी है जिसे प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने नए प्रकार का पूंजीवाद नाम दिया है। इसका लक्ष्य परिसंपत्तियों के माध्यम से जनता की आय दुगनी करना है। सरकार जलवायु परिवर्तन और डिजिटल रूपांतरण जैसे मुद्दों से निपटते हुए अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाना चाहती है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित 4 क्षेत्रों में केंद्रित निवेश करते हुए अगले 5 वर्षों में स्टार्टअप यानी नवांकुर कंपनियों की संख्या को 10 गुना बढ़ाने की सरकार की योजना है।
सरकार वेतन वृद्धि भी करना चाहती है। उसकी लगभग 10 लाख कर्मियों के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने की योजना है ताकि कौशल विकसित करने और नए रोजगार तलाशने में उनकी मदद की जा सके। सरकार लोगों को बचत से निवेश की ओर जाने में भी मदद करना चाहती है। इस योजना में कृत्रिम मेधा जैसी नई प्रौद्योगिकी के लिए रणनीति का आह्वान किया गया है। पर्यावरण के संबंध में भी सरकार के पास महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। जापान का कार्बन उत्सर्जन घटाने के उद्देश्य से सरकार अगले 10 वर्षों में लगभग 10 खरब डॉलर के निवेश के लिए निजी क्षेत्र के साथ काम करेगी। इस बीच प्रधानमंत्री किशिदा ने शेयरों की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर कर दरें न बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका मूल उद्देश्य धनी और निर्धन लोगों के बीच विषमता को कम करना था, लेकिन इसे कार्य योजना में शामिल नहीं किया गया। जापान सरकार ने देश की रक्षा क्षमता मजबूत करने से संबद्ध एक योजना सहित आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन के लिए इस वर्ष की बुनियादी नीतियों को स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने मंगलवार को इन नीतियों को मंजूरी दी। रक्षा पर अपने जीडीपी का कम से कम 2% खर्च करने के नाटो सदस्यों के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कैबिनेट ने कहा कि जापान 5 वर्षों के भीतर अपनी रक्षा क्षमता को बुनियादी तौर पर मजबूत करेगा। इन नीतियों की व्याख्यात्मक टिप्पणी में ताइवान का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि जापान और अमेरिका के नेताओं ने अपनी वार्ताओं में ताइवान जलडमरू मध्य में शांति और स्थिरता की महत्ता पर बल देते हुए जलडमरू मध्य पार मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार वार्षिक नीतियों में ताइवान का उल्लेख पहली बार किया गया है। टोक्यो के निकट कावागोए शहर के हाई स्कूल छात्र शुक्रवार से विदेशी पर्यटकों की वापसी से पहले अंग्रेजी भाषा के गाइड के तौर पर काम का प्रशिक्षण ले रहे हैं। मंगलवार को होशिनो हाई स्कूल के 35 छात्रों ने पर्यटकों को कावागोए का सुंदर नगर घुमाने का अभ्यास किया। कावागोए विदेशियों में काफी लोकप्रिय है क्योंकि उसकी सड़कों के किनारे गोदाम शैली की ऐतिहासिक इमारतें खड़ी हैं। वर्ष 2019 में 3 लाख से अधिक लोग यहां घूमने आए थे। कुछ अनुभवी स्थानीय गाइडों ने छात्रों को सिखाया कि अंग्रेजी में शहर के स्मारक स्थलों के बारे में कैसे बताना है। 3 वर्षों में पहली बार इस विद्यालय के छात्र इस वर्ष बाद में गाइड के रूप में अपनी सेवाएं बहाल करेंगे। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। ये NHK वर्ल्ड जापान है। आप सुन रहे हैं हमारी हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से 11,655 किलोहर्ट्ज पर। सजीव प्रसारण का आनंद आप हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi पर जाकर भी ले सकते हैं। सुनते रहिए NHK वर्ल्ड जापान।